समंदर में चल रही है जिंदगी से जंग। जी हां, ताउते तूफान की वजह से सागर की लहरों से घिरा एक जहाज और उसमें फंसे 96 लोगों को बचाने के लिए सुबह से ही लगातार ऑपरेशन जारी है। दरअसल जहाज में फंसे 273 लोग थे, लेकिन कल रात से अब तक जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में 177 लोगों को बचा लिया गया है। वैसे कल से अब तक अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशंस में नौसेना समंदर से 314 लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है। जब ताउते तूफान ने समंदर में मचाया कोहराम, बीच समंदर में फंस गया जहाज। अरब सागर में जिंदगी की जद्दोजहद, देवदूत बनकर आए नौसेना के जवान। पानी से आसमान तक रेस्क्यू ऑपरेशन। नौसेना का ऑपरेशन बार्ज P305। बीच समंदर में लहरों का तांडव और हिचकोले खाता जहाज। बीच समंदर में नौसेना के 2 युद्धपोत और एक जहाज में फंसे 273 लोगों को बचाने की जद्दोजहद। ये तस्वीर अरब सागर के उसी रेस्क्यू ऑपरेशन की जिसे कल नेवी ने शुरू किया था। चक्रवात की वजह से जहाज P305 मुंबई हाई के हीरा ऑयल फील्ड तट से दूर चला गया था। समंदर की लहरें हिलोरे मार रही थी। ताउते तूफान तबाही मचाने पर आमादा था। संकट को भांपते ही नौका में मौजूद चालक सदस्यों ने नौसेना से गुहार लगाई और मदद की गुहार सुनते ही एक्शन में आ गई नेवी। समंदर में फंसे बार्ज P305 में 373 लोग फंसे हुए थे। उनकी जिंदगी बचाने के लिए नेवी ने सबसे पहले INS कोच्चि को मदद के लिए भेजा। INS कोच्चि के बाद INS कोलकाता और INS तलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा गया। ऑफशोर सपोर्ट वेल्स अहिल्या और ओजन एनर्जी को भी तत्काल मदद के लिए रवाना किया गया। नेवी का पूरा अमला कल देर रात से 273 लोगों की जिंदगी बचाने में लगा रहा। सुबह हुई तो P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतार दिया गया। समंदर में कल मानो तूफान का दिन था। ये तस्वीर एक अन्य रेस्क्यू ऑपरेशन की है। INS कोलकाता ने पोत वर प्रभा के लाइफ राफ्ट से भी 2 लोगों को सुरक्षित बचाया। समंदर से रेस्क्यू करने के बाद इन्हें नौसेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया। बार्ज P305 ही नहीं, 137 लोगों से भरा एक और बार्ज गैल कंस्ट्रक्टर भी मुंबई कोस्ट से 8 समुद्री मील दूर कोलाबा पॉइंट से दूर चला गया था। इमरजेंसी टोइंग वेसल वाटर लिली की मदद से सभी 137 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। समंदर के सिपाही एक बार फिर देवदूत साबित हुए। समय पर जाबाजी से एक्शन लेकर नौसेना ने सैकड़ों जिंदगी बचा ली। तूफान ताउते तो गुजर चुका है, लेकिन जो लोग उफनते समंदर से सुरक्षित निकल गए, वो रेस्क्यू ऑपरेशन के इन लम्हों को कभी नहीं भूल पाएंगे। आज तक ब्यूरो। मुस्तफा शेख इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ ताजा जानकारी के साथ। मुस्तफा, किस तरह की दिक्कतें, कौन से वो चैलेंजेस आए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि मुंबई में तो इस वक्त भी तेज हवाएं और बारिश है। जी बिल्कुल, हम आपको दिखाएं कि गेटवे ऑफ इंडिया पर ही हम इस वक्त मौजूद है और ये वैसी शो है जहां से बार्जेस दिखते हैं INS कोलकाता और दूसरे इंडियन नेवल शिप जिसके लोगों को रेस्क्यू किया गया। अगर कल रात में या शाम में हम लोग यहाँ पर मौजूद होते तो शायद खड़े नहीं हो पाते। इतनी तेज हवा मुंबई में शाम से चल रही थी और 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड की ये हवा थी। अब उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करना एक सच में आप कह सकते हैं कि जाबाजी दिखाने वाला काम इंडियन नेवी की तरफ से किया गया है। जब उन्हें रेस्क्यू कॉल आया तब ये कहा जा रहा था कि वहां तक शिप तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन सारे रिसोर्सेज को एक तरह से जोड़कर 177 लोगों को रेस्क्यू किया गया है इन दोनों शिप से। तो जब हम लोग तट पर थे तब अरेबियन सी से जो हवाएं आ रही थी वहां पर हम रुक नहीं पा रहे थे। तो नवल शिप्स जो अंदर थी समंदर में, उनके लिए कितना डिफिकल्ट ये वक्त रहा होगा और ये रेस्क्यू सच में
कभी नहीं भूल पाएंगे। काफी ज्यादा मुश्किल वक्त, क्योंकि लंबा समय बीत चुका है जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। काफी ज्यादा सफलता भी इसमें मिली है, लेकिन अब भी इस वक्त भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताउते तूफान ने कल समंदर में भारी तांडव मचाया। मुंबई से गुजरात तक समंदर की लहरें उफनती रही। मछुआरों को पहले से ही सतर्क कर दिया गया था, लिहाजा जिंदगी का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सोमनाथ में किनारे पर बंधी हुई 3 नाव को तूफान ने अपनी चपेट में ले लिया। बड़ी मुश्किल से 9 लोगों की जान बच पाई। ये नावें कल शाम तक समंदर के किनारे लंगर डाले खड़ी थी, लेकिन ताउते तूफान ने ऐसा तांडव मचाया कि लंगर तोड़कर दोनों नौकाएं समंदर में आ गई। हालांकि इनके साथ कल एक नौका भी थी, लेकिन तूफान की वजह से समंदर में पानी की प्रचंड लहरों के थपेड़ों को तीसरी नाव सह नहीं पाई और पानी में समा गई। सोमनाथ के पास सागर में जिन 2 नावों को आप हिचकोले खाते देख रहे हैं, उन पर 900 से ज्यादा लोगों की जिंदगी लहरों से अटकी हुई और समंदर किनारे खड़ी कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीम इस सोच में डूबी कि बोट को कैसे बचाया जाए। 2 बोट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दोनों बोट कल रात तक यहाँ पे जो वेरावल पोर्ट है, वेरावल पोर्ट पे जो फिशरमैन का एसोसिएशन है वहाँ पे बंधी हुई थी, एंकर डाले हुए थे। लेकिन रात को जब तेज हवाएं चली तो एंकर टूट गए और इन दोनों बोट जो है वो समुद्र में आ गई। करीब 9 लोग इन दोनों बोट पे सवार है और वैसे तो 3 बोट थी, जिसमें से एक बोट जो है वो डूब चुकी है, जिसका मलबा आप समुद्र में देख सकते हैं। लेकिन 2 बोट पे 9 लोग सवार है इस वक्त। और यहाँ पे काफी ज्यादा, क्योंकि जिस तरीके से 9 लोग अंदर सवार है, इंजन के अंदर पानी घुस गया है। जो बोट है उसमें अब धीरे धीरे पानी आना शुरू हो चुका है। वीडियो देखिए, देखकर होश उड़ जाएंगे। पानी की लहरें इतनी तेज है कि कभी कभी पूरी नाव अथाह पानी में डूबती नजर आती है। जरा सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो इस नाव में सवार थे। जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी थी। कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ के जवानों की मेहनत रंग लाई और घंटों की मशक्कत के बाद सभी लोगों को बचा लिया। समंदर में तूफान गुजरात के सोमनाथ से लेकर मुंबई तक मचा रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया पर समंदर आज फिलहाल खामोश है, लेकिन कल इसका तांडव देखने लायक था, जब हाई टाइड से यहाँ ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। शहर में इन लहरों से कोई तबाही नहीं हुई, लेकिन मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने के लिए बन रहे ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के पास तबाही का मंजर साफ नजर आया। 22 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है जो मुंबई को सैटेलाइट टाउन नवी मुंबई से जोड़ता है, लेकिन साइक्लोन की वजह से यहाँ पर क्या इम्पैक्ट हुआ है वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर फिशरमैन्स की जो बोट है वो समुंदर से तैरती हुई यहाँ पर सीधे जो मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया गया है इस पर टकरा गई। यही नहीं, करीब 10 से 15 बड़े बार्जेस हैं जो यहाँ पर इस मेकशिफ्ट जो ब्रिज है इसके पास आ गए। अब ये ऐसा होने से इस पूरे कंस्ट्रक्शन पे, ब्रिज पे कितना असर पड़ता है, उसके लिए बात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एमएमआरडीए के चीफ मिस्टर आर.ए. राजीव मौजूद हैं। सर, ये बहुत खतरनाक लग रहा है। फिशरमैन की बोट्स यहाँ पर मेकशिफ्ट ब्रिज पर आ गई हैं, बड़े बड़े बार्जेस यहाँ पर आ गए हैं। कितना नुकसान हुआ है? करीब 38 बोट्स जो हैं फिशरमैन बोट्स आकर के हमारी ये टेम्पोररी एक्सेस ब्रिज से टकराई हैं इस साइक्लोन के उसमें, और 10 से 12 जो हैं बार्जेस हमारे आए हुए हैं। एक बहुत बड़ा बार्ज आप देख रहे होंगे यहाँ एकदम सेंटर में आकर के टकराया है। ये बोट्स तो ऑलमोस्ट 100-150 मीटर से यहाँ आकर के टकराई हैं। तूफान तो गुजर चुका है, लेकिन छोड़ गया अपने पीछे तबाही के निशान। सोमनाथ से गोपी भांगर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।
ताउते तूफान गुजरात तट से ऊना में टकराया। जब ये तूफान टकराया तो उसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कितनी तबाही मची होगी। आस्था संवाददाता गोपी घांगर ने उसी जगह से ये रिपोर्ट भेजी है जहां तूफान ताउते टकराया था तट से। चक्रवात ताउते जिस ऊना पे लैंडफॉल किया है उसके आसपास के गांव का नजारा दिखाती हूँ। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है वो सभी जगह पे गिर चुके हैं और पूरे इस गांव में करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली थी, जिसकी वजह से कई पेड़ यहाँ पे टूट गए हैं। साथ ही जो इलेक्ट्रिक पोल है वो भी यहाँ पे टूट गए हैं और यही नजारा पूरे सड़क पर है। और फिलहाल जो गांव के हालात है, गांव के अंदर फिलहाल बिजली नहीं है। लगातार जो बीएसएनएल की टीम के साथ साथ जो यहाँ पे जीईबी की टीम है, गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड की टीम है, वो भी यहाँ पे लगी हुई है। आप देख सकते हैं जो रिस्टोरेशन का काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है ताकि इन गांवों के साथ जो संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है वो संपर्क लोगों का बन जाए और यहाँ पे रिस्टोरेशन का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। कल चक्रवाती तूफान ताउते यहाँ पर आया था और उसकी वजह से करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। करीब 2 घंटे तक इस पूरे गांव में हवाओं का इतना ज्यादा जोर था कि गांव के कई घर ऐसे हैं जो हवा की वजह से ढह गए हैं, इलेक्ट्रिक पोल गिर गए हैं। साथ ही काफी ज्यादा नुकसान जो है वो गांव में हुआ है। कैमरामैन उज्ज्वल के साथ गोपी घांगर, ऊना आज तक। गुजरात से तबाही का तूफान तो गुजर गया लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है विध्वंस के निशान। जी हां, गुजरात में ताउते तूफान से अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। ताउते तूफान की रफ्तार कितनी तेज थी, सूरत की ये तस्वीर बता रही है। तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि पार्किंग की छत ही उड़ गई। सूरत में तूफान ने काफी तांडव किया है। जगह जगह पेड़ जमींदोज हो गए, बड़ी बड़ी होर्डिंग गिर गई। सोमनाथ कोडिनार के इस फर्नीचर मार्केट को देखिए, पूरा बाजार तबाह हो गया। चक्रवात ताउते ने किस कदर कहर बरपाया है उसके सबूत जो है वो यहाँ देखने मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी जो छत है वो उड़ चुकी है। दरअसल ये एक शोरूम है, फर्नीचर का शोरूम है जिसकी छत जो है वो पूरी तरीके से उड़ चुकी है क्योंकि जो हवा की रफ्तार थी वो करीब 130 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ पे हवा की रफ्तार थी। आप देख सकते हैं कि पूरा जो फर्नीचर है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है क्योंकि ये एक फर्नीचर का शोरूम था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चक्रवात है उसने कहर बरपाया है। यहाँ तक कि जो पूरी दीवार है वो दीवार भी टूट चुकी है और जो ऊपर की छत थी वो भी यहाँ पे उड़ चुकी है। अरब सागर से उठा साल का पहला महातूफान और पानी पानी हो गए गुजरात के शहर शहर। 8 शहरों की ये 8 तस्वीरें हैं। अहमदाबाद, सूरत, अमरेली, राजकोट और सौराष्ट्र में जोरदार बारिश हुई तो कई शहरों में पेड़, बिजली के खंभे और मोबाइल टावर टूट गए। सोमनाथ के समंदर में एक नाव डूब गई तो केवड़िया के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन की चमकीली छत की सीलिंग हवा में उड़ गई। गुजरात के सौराष्ट्र के ऊना शहर की इस तस्वीर को देखिए। तेज हवा के साथ पानी ऐसे बरस रहा है मानो किसी जेट मशीन से फव्वारा छोड़ा जा रहा हो। गुजरात में चक्रवाती तूफान ताउते ने दस्तक देने से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का हाल देख लीजिए। इस खूबसूरत स्टेशन की चमकदार छत को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देखिए किस तरह तेज हवाओं से अंदरूनी सीलिंग के हिस्से टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। गुजरात के केवड़िया में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से इस स्टेशन की शुरुआत की गई थी। गुजरात के कई शहरों से नुकसान की तस्वीरें आई हैं। अहमदाबाद में पिछले 2 दिनों में तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश होती रही।
अमरेली में तूफानी बारिश से कई पेड़ जमींदोज हो गए। मोबाइल टावर भी बीच से टूटकर जमीन पर आ गया। ताउते का मतलब म्यांमार में शोर करने वाली छिपकली होता है। अमरेली में तूफान का शोर भी सुन लीजिए। राजकोट में झमाझम बारिश हुई है। हालांकि बारिश की रफ्तार मूसलाधार नहीं थी। तूफान से सड़क पर गिरे पेड़ों ने राजकोट की खूबसूरती बिगाड़ दी। अरब सागर से सटे गुजरात के सूरत में आधी रात से देर सुबह तक तेज हवाओं के साथ बारिश होती रही। यहां तेज हवाओं के चलते कई इलाकों में ऊंचे होर्डिंग और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई। ऐसे में सूरत महानगर पालिका की फायर विभाग की टीम का काम काफी बढ़ गया है। सोमनाथ में तो सेना के जवान देर रात तक सड़कों से पेड़ का मलबा हटाते नजर आए। ताउते तूफान सौराष्ट्र में दीव और ऊना के बीच गुजरात कोस्ट से रात करीब 9 बजे टकराया था। उस वक्त तूफान की रफ्तार करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटे थी। मौसम विभाग के मुताबिक आधी रात तक तूफान कमजोर पड़ गया। अब तूफान का संकट गुजरात से गुजर चुका है, लेकिन तूफान गुजरने के बाद भी कई जगहों पर बारिश होती रही। सोमनाथ से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।